इसके बाद राहुल रिया को किड्स किंगडम स्कूल में लेकर जाता है। मिस्टर राहुल, एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही हम बच्चे को डे केयर में रखते हैं। आपको पहले पूरी फीस जमा करनी होगी। हाँ मैडम, मैं समझता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे 2-3 दिनों का ट्रायल दिया जाए। रिया कभी हम लोगों से दूर नहीं रही है, पता नहीं वो यहाँ दिन भर रह पाएगी या नहीं, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके बगैर रह पाएंगे या नहीं। अगर 3 दिन सब कुछ ठीक रहा तो मैं एडमिशन करा दूंगा। मैडम, आप मुझे गलत मत समझना, एडमिशन तो मुझे वैसे भी करना ही है, बस मुझे ये देखना है कि रिया सारा दिन यहाँ रह पाएगी या नहीं। राहुल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर कैसे भी वो रिया को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किड्स किंगडम स्कूल के एडमिशन ऑफिस में आर्गुमेंट कर रहा था। रिया स्कूल की ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखकर उसको ये स्कूल पसंद आ रही थी। बात सिर्फ एडमिशन के पैसे अरेंज करने की थी और राहुल कुछ समय लेना चाहता था, इसलिए ही इतना डिस्कशन हो रहा था। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद बात बन गई। कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के बाद किड्स किंगडम स्कूल 3 दिन के लिए मान गया, लेकिन 3 दिन के बाद 50,000 रुपए जमा करने थे। उस स्कूल में 6 मंथ की फीस एक साथ में जमा करनी पड़ती थी, इसलिए राहुल रिया को स्कूल में छोड़कर फिर से फूल बेचने के लिए फ्लावर शॉप पे गया और फूल खरीदा और ढेर सारा फूल बेचा। शादी का मौसम था, इसलिए उसको शादी में फूल डेकोरेशन के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस दिन उसको एडवांस में 30,000 रुपए मिले थे। उसने तुरंत ही अगले दिन उस क्लाइंट के घर जाकर फूलों से मंडप डेकोरेट किया। तब उसने क्लाइंट को फोन पे बात करते हुए सुना, मुझे जैसे भी हो किंग प्रॉन चाहिए। किंग प्रॉन मेरी बेटी की शादी का मेनू में हाईलाइट था और आप लोग देने से मना कर रहे हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं आपकी परेशानी समझता हूं सर, बट ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हमारा स्टाफ कल रात पार्टी में किंग प्रॉन सर्व नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी सर। अनबिलीवेबल। तो अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? होटल स्टाफ किंग प्रॉन की जगह कोई और फूड सर्व करना चाहते हैं। वी आर ट्रूली सॉरी फॉर दिस सिचुएशन सर। हम मेनू के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं, मेनू में किंग प्रॉन फाइनलाइज हुआ था। मुझे इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए जो आप लोगों ने करने को वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि जैसे कि आपने वादा किया था, कल की पार्टी में किंग प्रॉन सर्व होना ही चाहिए। मुझे मेरी बेटी की शादी के फंक्शन में बहुत ही उम्मीद है। अगर आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो आपके होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचेगा। दरअसल राहुल की वो क्लाइंट शहर की जाने माने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी की केटरिंग के लिए होटल ग्रीन पार्क को ऑर्डर दिए थे। राहुल अपनी क्लाइंट अशोक वर्मा की बात सुनकर वहां से चला गया। राहुल बाहर आकर उसको एक आइडिया सोचा, इसलिए वो सीधे सी फूड मार्केट जाता है। अभी दिन के 12 बज चुके थे। राहुल वहां सी किंग सप्लायर के पास जाना था, जो सी फूड का सबसे बड़ा सप्लायर था। राहुल के पास केवल 40,000 रुपए थे। सी किंग सप्लायर कुछ ही कदमों की दूरी पर था। तभी कुछ लोग राहुल का रास्ता रोककर खड़े हो गए। कैसे हो राहुल, हमें भूले तो नहीं? विक्रम और उसके कुछ दोस्त राहुल का रास्ता रोककर खड़े थे। राहुल अपने फ्यूचर को कितना भी सुधारना चाहता हो, पर अपने पास से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता था। विक्रम और राहुल के बीच पैसों को लेकर झगड़ा था। असल में राहुल विक्रम को कई बार ठग चुका था और आज पता नहीं कहां से वो सामने आ गया। विक्रम, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कैसे हो तुम लोग? इससे पहले कि विक्रम और उसके साथी कोई एक्शन लेते, राहुल ने अपनी तरफ से पहल कर दी। राहुल की इस कदम से विक्रम और उसके साथी हैरान हो गए। ये बेवड़ा राहुल जो सिर्फ नशे और जुएबाजी के अलावा और कुछ नहीं जानता,
ये आज हमें क्यों भून रहा है? राहुल आगे कहता चल रहा था। सुनो, हम लोगों के बीच जो भी मच है, हमें उसे खत्म करना है। मैं तुम्हारा सारा पैसे तुम्हें दे दूंगा। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। चलो पास में किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर बातें करते हैं। राहुल ने सबके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। फिर विक्रम से पूछा। मुझे तुम्हारा कितना पैसे देना है? विक्रम इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं था। राहुल के इतना पूछने पर विक्रम मन में कैलकुलेट करने लगा। मुझे ठीक से याद नहीं है। तब राहुल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल दिया। इतनी जल्दी क्या है? आराम से जोड़कर बता देना। अभी ये बताओ, इस मौसम में मुझे किंग प्रॉन कहाँ मिलेंगे? क्या ये सीकिंग सप्लायर मुझे डिलीवरी दे पाएगा? राहुल जानबूझकर विक्रम का माइंड डाइवर्ट कर रहा था। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान देता है। राहुल की चाल कामयाब रही। विक्रम अपने पैसे जोड़ने के बजाय किंग प्रॉन के बारे में सोचने लगा। विक्रम यहाँ का लोकल था और सी फूड मार्केट का मेन सप्लायर भी था। वो इस बिजनेस से जुड़े कई लोगों को जानता था और राहुल को अच्छे से पता था कि विक्रम अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस रहता था। उसने जो कमिटमेंट कर दिया उसे वो पूरा करता था। इसलिए राहुल ने उसे बात करना ठीक समझा। कुछ सोचकर विक्रम ने कहा, इस मौसम में तो किंग प्रॉन मिलना मुश्किल है। बहुत लिमिटेड सप्लाई है, रेट बहुत ज्यादा है। खरीदार आते नहीं तो कोई ज्यादा स्टॉक रखता नहीं। स्टॉक मतलब? मुझे फ्रोजन नहीं, जिंदा किंग प्रॉन चाहिए। लेकिन राहुल, तुम इतने सारे किंग प्रॉन का क्या करोगे? इस समय इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। किलो का कॉस्ट 1200 रुपये तक जाएगा। जितना पैसे लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कम से कम 2000 किलो चाहिए, लेकिन जिंदा। अच्छा, तुम्हें ये कब तक चाहिए? कल सुबह 11 बजे तक। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे आसपास की सभी दुकानों में बात करनी होगी। मुझे शाम 4 बजे तक का टाइम दो, तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 50% पेमेंट एडवांस में देने होंगे। ठीक है, तुम मुझे पहले कंफर्म करो, फिर मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा। उसके बाद दोनों ने अपना नाश्ता खत्म किए और राहुल रिया को स्कूल से लाने के लिए चला गया। दोनों बाप बेटी स्कूल से आने के बाद साथ में खाना खाए और खेलने लगे। तभी विक्रम का फोन आता है। हाँ विक्रम, बोलो। राहुल, एक सप्लायर मिल गया है। कल सवेरे 8 बजे तक तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अच्छा सप्लायर है, शहर के कई होटल में वो ही डिलीवरी करता है। अच्छा ठीक है, तुम उसे हाँ बोल दो और तुम मुझे 1 घंटे के बाद MG रोड पे मिलो। मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।